हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, अगर तुम्हारी मैरिज लाइफ सक्सेस होना है तो परमेश्वर बनाना चाहिए। परमेश्वर है तुम्हारे विवाहित जीवन में? पूछो अपने पड़ोसी को। इसलिए जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनके विवाहित जीवन में उनके फैमिली के ऊपर अटैक होती है, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को रचा है। आपको मालूम है फर्स्ट मैरिज परमेश्वर ने करवाया इंसान का, पता है? आपको प्रूफ दे रहा हूं। आप बोलेंगे कि परमेश्वर पसंद कर सकता है। हाँ, परमेश्वर को भी पसंद आता है आपके जोड़ा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ। जब आप मैरिज नहीं होते और मैरिज की चुनाव भी करते, तो भी परमेश्वर जो है वो जानता है कि आपके लिए कौन सी चीज चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया गया, तो आदम को बनाने के टाइम परमेश्वर ने क्या सोचा आदम के विषय में, हम पढ़ेंगे वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालेंगे मेरे साथ। उसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 20 और से लेकर 24 वचन तक। लेकिन सो आदम ने सब जातियों के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। तब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसकी पसली निकाल कर उसमें मांस भर दी गई। ताली बजाओ जोर से। परमेश्वर ने आदम को देखा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो लिखे परमेश्वर ने उसके साथ मेल खोजने की कोशिश किया कि कौन इनकी लाइफ का पार्टनर हो, इनका सोच विचार में आए। क्योंकि जब एक विवाहित जो जीवन होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो इसलिए नहीं कि सिर्फ संबंध बनाना, इसलिए क्योंकि वो हर एक लाइफ का हिस्सा होता है वो। क्योंकि बहुत सारी मैरिज में अटैक होता है, उसका रीजन क्या है कि समझना नहीं कि हो क्या रहा है, आपको दिया क्यों है। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? तो यहां पर परमेश्वर ने जब आदम के लिए जब हवा दिया, तो लिखा है उसे पहले देखा कि उसके साथ कौन मेल खाता है, कौन उसके सोच विचार में आता है, कौन उसके दर्शन में आता है, कौन उसके साथ चल सकता है, कौन उसके साथ बैठ सकता है, कौन उसकी सेवा में सपोर्ट कर सकता है, कौन उसके घर को समझ सकता है, उसके परिवार को समझ सकता है, उसके फाइनेंस को समझ सकता है, उनके सारी जीवन का हिस्सा वो बन सकता है। उसको परमेश्वर ने सोचा। अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर आपके परिवार के बारे में सोचता है। बोलो जोर से। आप मैरिज करेंगे, बोलेंगे ना, परमेश्वर सोचेगा पहले कि कौन आपके साथ मेल खाए, लेकिन तब तक वो देखेगा कि क्या आप परमेश्वर के हैंडल में हैं कि नहीं। मेरी जवानी तो आई है, मैं कुछ भी देखूंगा, मेरी पसंद, मेरी चॉइस, तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है, जा तो फिर नरक में अपने हिसाब से चुनाव कर लो। आपको समझना है कि क्या मैं परमेश्वर की पसंद के हिसाब से विवाहित जीवन को रचूं कि परमेश्वर के अगेंस्ट में कोई चीज करूं। क्योंकि बहुत सारे मैरिज लाइफ में विवाह होने के बाद स्ट्रगल स्टार्ट होती, प्रॉब्लम स्टार्ट होती। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद प्रॉब्लम चालू हो जाती। तो परमेश्वर जानता है आदम के लिए कौन सी चीज चाहिए, कौन से सोच विचार चाहिए। तो लिखे परमेश्वर ने आदम को देखा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है। 18 वचन लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाओ जो उससे मिल खाए। देखो क्या लिखा है, लिखे परमेश्वर ने कहा आदम के लिए मैं ऐसा एक सहायक दूंगा जो उससे मेल खाए। तो लिखा है परमेश्वर ने सर्च किया, देखा कि किससे ये मेल खाता है। तो लिखा है सबको देखा, नहीं मिला। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, लिखा है परमेश्वर ने फिर आदम को लिखा है अलग से क्या किया, जगह में रखा और उसे भारी नींद में डाला, और वो सो गया। तो उसमें से पसली से निकाल कर उसके जगह मांस भर दी गई, और यहोवा परमेश्वर ने उसके पसली को जो आदम में से निकाली गए थे स्त्री बना दिया और उसे आदम के पास लेकर गया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरी मांस में से मांसी है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर से निकाली गई। ताली बजाओ जोर से। सोचो परमेश्वर को ऐसा करना क्यों पड़ा। वो चाहता था एक नया आदम जैसे बनाया था वैसे एक नया हवा बना सकता था, सही कि नहीं? बोलो जोर से।
आदम को जब क्रिएट कर सकता है, मिट्टी में से गूंथ के वो बना सकता है, श्वास डाल सकता है, उसके अंदर सारा अपनी स्वरूप अपनी समानता बना सकता है, तो क्या एक हवा नहीं बना सकता उसके लिए? लेकिन क्यों ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर ने? लिखे आदम को भारी नींद में क्यों डाला गया? क्यों उसे उसके पसली में से निकालकर, उसी में से हड्डी मांस निकालकर उसी में से अलग क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी लाइफ में जो है उसी में से निकाल के परमेश्वर आपके सामने खड़ा करता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? तो बाइबल लिखा है कि क्या किया उसके लाइफ में? अलग से नहीं बनाया, लेकिन उसमें से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि आदम को देखा परमेश्वर ने कि इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ये जो जैसा जी रहा है मेरे साथ, जो मेरे साथ चल रहा है, और जो व्यवहार है लोगों के साथ, जो वो सारे सृष्टि को जिस प्रकार से मैनेज करके रखा हुआ है, इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता। जिसको मेरे साथ संगति में इतना जबरदस्त है, इसी कारण से परमेश्वर ने नया बनाने से बेटर क्या क्या उसी में से निकाला गया। ताली बहुत जोर से बजानी चाहिए। अलग से नहीं बनाया, क्योंकि देखा आदम को, उसके लाइफ स्टाइल को, उसके जीना को, उनको परमेश्वर के साथ संबंधों को, उसको परमेश्वर के साथ चलने को देखा, सारा चीज को देखा, तो आदम की लाइफ इतनी बेस्ट थी कि परमेश्वर ने उसे दूसरा ऑप्शन नहीं देखा। बोला कि इसमें से मैं निकालूंगा, इसी में से निकालूंगा, इसी में से निकाल कर इसको दूंगा। इससे अच्छा कोई समझदार नहीं हो सकता, इससे अच्छा बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। तो लेकिन आदम में से निकाला और आदम के सामने खड़ा किया। जब आदम के सामने खड़ा किया और उसके सामने प्रस्तुत किया कि कहा ये तेरी है, तेरे साथ मैंने जोड़ा है, यही है तेरा, तो आदम ने देख के जान लिया यही मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आप एक नए विवाह करना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए हस्बैंड ऐसा मिलेगा, वाइफ ऐसा मिलेगा। जैसा आप जिएंगे, जैसी आपके लाइफ होगी, सेम टू सेम मिलेगा। ये लिख के रखना, क्योंकि मैं सालों से मैं प्रेयर करता था इसी कि मुझे मिले तो कैसा मिले। मैं 5 साल से लगातार प्रार्थना करता था और वो पॉइंट को लिखा हुआ था, सेम पॉइंट ये भी प्रेयर करती थी, सेम पॉइंट ये भी प्रेयर करती थी। जितना मैं प्रेयर करता था उतनी वो भी प्रेयर करती, जितना मैं सेवा करता था उतना ये भी सेवा, जितना मैं डेडिकेट था उतना वो भी डेडिकेट। एकदम सीरियस मैं भी प्रभु में, एकदम सीरियस वो भी प्रभु में। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? वो दूसरा ऑप्शन नहीं खोजता, वो आपकी ऑप्शन को देखता है कि जैसे आप हैं आपके विषय में खोजता है फिर कि आपके वाला कैसे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा वैसे लोगों को खोज रहा है जो उनके लाइफ में बेस्ट हो। इसलिए आज से कई लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज अगर आप अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं, अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, आप मैरिज यंग हो गए हैं और आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं जो परमेश्वर ने क्रिएट किया गया है, उस विवाह को आप चाहते हैं कि ब्लेस्ड हो, आप सबसे पहले अपने आप में काम करना शुरू कर दें। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? अपने आप में काम करना शुरू कर दे। इतना डेडिकेटेड हो, इतनी प्रेयरफुली हो, इतना विश्वास हो, इतनी समझदार हो, इतनी जबरदस्त हो। जब आपका विवाह होगा आपको उतनी जबरदस्त व्यक्ति भी मिलेगा आपको। ये मेरी लाइफ के टेस्ट मनी। हालेलुया। बाकी लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, हो सकता है मिलाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर में होते हो तो परमेश्वर आपके लिए वैसा देता है। इसलिए आज हमारे लिए मैरिज लाइफ अगर बेस्ट है तो रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपनी चॉइस नहीं रखा, परमेश्वर की चॉइस रखा, परमेश्वर में जिया, परमेश्वर में चला, परमेश्वर में उठा बैठा, डेडिकेट किया, सारा चीज किया, और परमेश्वर ने राइट आपके लिए प्रबंध करता है फिर। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोले विवाह, शादी परमेश्वर की रचना है। किसकी रचना है? अब क्यों शैतान इस विवाह के पीछे पड़ा रहता है? क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी क्रिएट किया है शैतान को पसंद नहीं। क्योंकि बाइबल लिखा है कि विवाह जो है, शादी जो है, आदर वाला है, बात होता है। अकेले जाओ कोई नहीं पूछेगा, 2 जने जाओ तो पूछेगा। हालेलुया। पूछता कि नहीं पूछता है? जब मैं बैचलर था तो बरामदे तक था बाउंड्री। जब मैरिज होके मैं गया किसी घर में तो अंदर तक गया, मैं बोला ये क्या है? यही तो है आदर। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया।
इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि विवाह आदर की बात समझी जाए, लेकिन शैतान इसी विवाह को क्यों खत्म कर रहा है? क्योंकि विवाहों में, शादी में व्यभिचार और पाप को लाने की कोशिश कर रहा है। और शैतान नहीं चाहता कि मैरिज लाइफ आपका सक्सेसफुल हो, क्योंकि परमेश्वर की रचना है वो विवाह लाइफ, विवाहित जीवन जो है वो परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर ही बिल्ड किया है, परमेश्वर ही बनाया है ये विवाहित जीवन को फर्स्ट। इसलिए मैं बोला मैरिज परमेश्वर ने पहला करवाया आदम का। करवाया कि नहीं करवाया? प्रूफ दे दिया ना? ताली मारो जोर से। अलग से बना सकता था, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको और मुझे समझाने के लिए कि हम मैरिज जब करें आने वाले दिन में तो हम कैसे करें, कैसे परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था करता है, कैसे हमारे लिए देता है, कैसे नेचर के लोगों को देता है, कैसे स्वभाव वाला को देता है। इसलिए देखो, आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, आप सेम टू सेम होंगे, वैसे सेम टू सेम मिलेगा उसमें। कंजूस को कंजूस मिलेगा। हाथ डरे, समझ आगे वाइफ है उसने चकाते। ईमानदार को ईमानदार मिलता है, चोर को चोर मिलता है, क्योंकि पाए आपने काम वैसे किया, ऐसे कारण से वैसे मिला आपको। इसलिए जब आप चुनाव करने के पहले जाओ, आप पहले देखोगे वो परमेश्वर में है, जैसे आप है वैसे ही मिलना चाहिए उसके अंदर। फिर आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर अटैक नहीं होगी, मैरिज लाइफ आपकी सक्सेस होगी और बेस्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? अब ये हो गया बैचलर लोगों के लिए संदेश, जो मेरी वाइफ से, मैं मेरी लाइफ से, मेरी विवाहित जीवन से मैंने ये संदेश दिया आपको और समझाने की कोशिश किया कि जब आप करो जबरदस्त मैरिज तो होनी चाहिए जबरदस्त चीजें। हालेलुया। अब विवाहित जीवन वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो समझना है कि अगर आपके विवाह हो चुका है और परमेश्वर जो है आपके विवाहित जीवन के ऊपर ब्लेसिंग देना चाहता है, तो क्या चीजें जो शैतान छीनना चाहता है आपके विवाहित जीवन में? विवाह जो है परमेश्वर की रचना है, लिख लो पहले। परमेश्वर ने क्रिएट किया है, परमेश्वर ने बनाया है विवाहित जीवन को। विवाह को परमेश्वर ने, शादी को, मैरिज को परमेश्वर ने बनाया है। अब कब बनता है आपकी मैरिज, आपके विवाहित जीवन सक्सेस कब होता है, सफल कब होता है? जब उसमें परमेश्वर आता है, जब आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। आज बहुत सारे विवाहित जीवन में अटैक क्यों है? सबसे पहला, चुनाव के टाइम खुद वो प्रभु में नहीं रहे। दूसरी चीजें, उनके चॉइसेस अपनी मन से था, कोई शक्ल देखकर, कोई रंग देखकर, कोई टैलेंट देखकर, कोई पैसा देखकर शादी कर रहे हैं। फिर जब मिसमैनेज होती है, फिर वही चीजें पता चलता है, मैं कहां कहां पैसे वाले से फंस गया, कहां कहां मैं इसको रूप देखकर कर लिया, दिखने में तो अच्छा है लेकिन पूरा कैरेक्टर अंदर गंदा है। बाइबल में सुंदर नाम का चीज है। परमेश्वर ने कहा अगर कोई सुंदर ढूंढना चाहता है तो क्या होनी चाहिए उसके अंदर? जब आप विवाह करने जाए, आपको चयन करने के टाइम आपको शकल को नहीं देखना है, आपको अंदर कैरेक्टर को देखना है। देखो, नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है वचन, कहता है कि जब तुम मैरिज करने जाओ तो उसके अंदर क्या देखना। 31 अध्याय उसका 30 वचन, नीति वचन 31 उसका 30 वचन कहता है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानता है उसकी प्रशंसा किया जाएगी। पढ़ लिए? अपने पड़ोसी को बोले, क्या है सुंदरता? बोलो जोर से, क्या है सुंदरता? सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो परमेश्वर को डरती नहीं, परमेश्वर को मानती नहीं, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो चाहे वाइफ के लिए हो। फिर वहां पर होता है आपके स्ट्रगल मैरिज लाइफ में। हालेलुया। तो जब भी आप चुनाव करने जाए, आपको समझना है कि क्या वो परमेश्वर में है। दूसरा, क्या मैं जीता हूं वैसा। तीसरी चीज है, जब मैं देखने जाऊं तो मैं कास्ट को ना देखूं, जाति को ना देखूं, समाज को ना देखूं, सुंदरता को ना देखूं, पैसा को ना देखूं। और जब आप इन सब चीज को नहीं देखेंगे और जब आप परमेश्वर के हिसाब से करना शुरू कर देंगे, फिर आपके मैरिज लाइफ में सफलता परमेश्वर देना शुरू कर देगा। बहुत लोग, पता है, बहुत लोगों की शादियां नहीं हो रही क्योंकि परमेश्वर उस जाति से नहीं करवाना चाहता, उसको दूसरी जाति में रखा हुआ है। लेकिन आज हम क्या फील कर रहे हैं? जाति। क्या मसीह में जातियां हम देखें? अगर हम मसीह में आ गए, हम सब यहां पर अलग अलग जाति के हैं।
कोई और लिखता है, कोई और लिखता है, कोई और लिखता है, कोई और लिखता है। तो क्या अलग अलग हैं हम? नहीं। अगर हम मसीह में आ गए, हम सब एक हो गए हैं, एक ही ब्लड के हो गए हैं, और हमारी जाति सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। मसीह है वो, आपको यही देखना है। और जब आप ये कास्ट फीलिंग वाला पैसा, स्टेटस, सूरत, रंग रूप नहीं देखेंगे और आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपकी मैरिज जो होगी ये दुनिया के सबसे बेस्ट होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने कास्ट में ना देखें, हालेलुया, आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि क्या मेरी लाइफ पार्टनर वैसा है कि नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूं। अब समझो कोई 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 मैरिज करना चाहता है और उसकी कास्ट में कोई प्रभु वाला ही नहीं रहे, तो क्या करेगा फिर? सिर्फ कास्ट देखकर शादी कर। चलो मैं खोज रहा हूं कोई कास्ट में और वो उस कास्ट में प्रभु मानने वाले कम हैं, बहुत कम है, तो मैं क्या घर के दबाव में आ जाऊं? मैं तो प्रभु में हूं। क्योंकि बहुतों की फैमिली लाइफ में अटैक होती है, रीजन क्या है पता है? वो इन सब चीज को ध्यान नहीं देते और बाद में फिर वो अविश्वासी से शादी करते हैं, और अविश्वासी शादी करने के बाद जो चीजें उनके लाइफ में नहीं होनी चाहिए वो सारा श्राप और बंधन उस परिवार से उसके साथ जुड़ जाना शुरू हो जाता है। फिर अटैक होना स्टार्ट होता है, फिर दुष्ट आत्मा आते हैं, फिर बीमारियां आती हैं, फिर अटैक होना स्टार्ट होती है। क्योंकि बहुत सारी फैमिली को मैंने देखा है जिन लोगों ने प्रभु में रहकर वो अपनी मैरिज प्रभु वाला नहीं की, सिर्फ यही चीज के कि मेरे कास्ट वाला नहीं है भाई, मेरे समाज वाला नहीं है, मेरा स्टेटस वाला नहीं है, मेरा पैसा वाला नहीं है, मेरे समझदार वाला व्यक्ति नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं, आपको ये चीज नहीं देखना है, आपको वो देखना है जो प्रभु चाहता है कि आप पहले अपने आप को वैसे हैं कि नहीं। अगर वैसे हैं तो वैसे ही वाला परमेश्वर देगा। अगर तुम सब्र करोगे, धीरज रखोगे, अपनी कास्ट नहीं किसी भी कास्ट में आपके लिए बेस्ट ला के देगा परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? क्योंकि जब मैं मैरिज किया तो मैंने सारे चीज को नहीं देखा, मैंने देखा कि क्या वो प्रभु में है कि नहीं, क्या वो डेडिकेटेड है, क्या समझदार है, ये सारा चीज मैं देखा ये क्या वो प्रभु में है कि नहीं। क्योंकि जब प्रभु में रहेंगे तो सारा चीज आ जाएगा उसके अंदर, समर्पण आ जाएगा, सेवा भावना आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, दया आ जाएगा, कोई फूट नहीं होगा, कोई खटपट नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, कोई मैरिज में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगी, किसी प्रकार के शैतान आपकी फैमिली में अटैक नहीं करेगा। क्योंकि याद रखना जो प्रभु में मानने वाले लोग होते हैं वो डेडिकेटेड व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। क्या ऐसा आप करना चाहते हैं? अगर ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अभी से बधाई दे रहा हूं, आपकी मैरिज नंबर 1 होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जितने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप मैरिज करें तो आप ये देखें कि क्या मेरी लाइफ में प्रभु है कि नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं शादी करना चाहता हूं क्या उसकी लाइफ में प्रभु है कि नहीं। अगर प्रभु में है तो क्या वो व्यक्ति उतना डेडिकेटेड है जितना मैं हूं कि नहीं। बस इतना ही देखो, बाकी शकल छोड़ दो, क्योंकि फेयर एंड लवली लगा के भी हो जाएगा वो। हालेलुया। 2 दिन ब्यूटी पार्लर लेके बैठा दो, करिया गोरिया बिरबिट करिया भी है, गोरिया बन जाए। हालेलुया। अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप सक्सेसफुल व्यक्ति एक सक्सेसफुल के साथ देना स्टार्ट करेगा तो वो जो है धनवान हो गई होगा। हालेलुया। जो नहीं है वो आ जाएगा अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ शादी करेंगे, प्रभु वाला लोगों के साथ शादी करेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन जीरो से हीरो बना देगा परमेश्वर। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कई लोगों की लाइफ। हालेलुया। मेरी लाइफ में हुआ है वैसे ही। जब मैं मैरिज कर रहा था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं स्पष्ट बता दिया था। जब मैरिज हुआ तो जो धन की आशीष है मेरी वाइफ के द्वारा आई। जब मैरिज लाइफ को देखते हैं तो बहुत लोग हैरान होते हैं, क्योंकि पता है कि इनके घराने जो है वो अच्छे स्टेटस वाले हैं। तो जितनी लोग पास्टर लोग होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, वो लोग मेरे को पूछ रहे थे, हाँ भाई तोर ससुर बहुत सपोर्ट करत हो, तोर सास बने सपोर्ट करत हो। हाँ 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 हाँ, तोरे बात आमीन पूरा हो जाए। आप कर लेंगे, कितना दिन का कर लेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रभु है और उतनी डेडिकेटेड हो प्रभु के लिए, हालेलुया, जो आपके लाइफ में नहीं है वो सब चीज परमेश्वर देगा यीशु के नाम। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। आज देख लो, सब चीज है मेरे पास, सारा चीज, ऐसा कोई भी चीजें नहीं है।
और परमेश्वर उस लेवल में ला के रखा। रीजन क्या है? क्योंकि बाइबल लिखा है विवाह आदर की बात समझे जाए, विवाह एक ब्लेसिंग है। याद रखना, अगर आप एक वाइफ लेकर आते हैं, वो भी प्रभु वाला लेकर आते हैं, आप सिर्फ प्रभु वाला लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जितने डेडिकेटेड आप कर रहे हैं, जितनी प्रेयर आप कर रहे हैं, जितनी समर्पण आप कर रहे हैं, जितनी सेवा आप कर रहे हैं, जब उतनी सेवा वो भी करेगा, वो डबल मेहनत का उसका इनाम परमेश्वर आपको देगा अपने घर में। और ऐसा ही हुआ, मैं सेवा कर रहा था और उसके बाद मेरी वाइफ आई, आशीष उनके द्वारा जबरदस्त आना स्टार्ट हुआ, फाइनेंस में ब्लेसिंग होना स्टार्ट हुआ। हालेलुया। तो ये होता है, ये होता है। मेरी लाइफ से भी उनकी लाइफ में ब्लेसिंग हुआ, उनके आने से भी मैं ब्लेस हुआ। तो याद रखना, परमेश्वर जो है, यही फायदा है जो प्रभु में रहने के बाद विवाह करते हैं, आशीषित होते हैं, वो बेस्ट होते हैं। क्योंकि बाइबल लिखा है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को विश्वास करके मैरिज किया है और परमेश्वर के अनुसार से किया है, उनकी लाइफ में अटैक नहीं होती, उनकी लाइफ में फ्यूचर परमेश्वर उन्हें बनाता है, उन्हें बेस्ट करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मसीह में आने के बाद वो मैरिज उस तरीके से नहीं करते, संसारिक रीति से करते हैं, और फिर बाद में उनके ऊपर अटैक होते हैं, दुष्ट आत्मा अटैक करता है, बीमारियां अटैक करती हैं, फिर मैरिज में कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। क्योंकि आपने शैतानी की वेदियों के साथ भी करते हैं, आप इन चीजों से आप बचेंगे अगर आप करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे ऐसा विवाह। और जिनकी विवाह हो चुका है उनके साथ होता क्या है? अब आप तो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन आप प्रभु में आ गए। अब आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में अटैक नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रभु में हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में अटैक क्यों करता है? क्योंकि कुछ दिन पहले आप प्रभु में आए होंगे, कुछ लोग शुरू से प्रभु में होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है कि विवाह परमेश्वर की रचना है। मुझे समझना पड़ेगा कि विवाह को परमेश्वर ने बनाया हुआ है, और उस विवाहित जीवन में परमेश्वर ने जब खुद बनाया अपने हाथों से और इसे आशीष किया है, उसे कहा है कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ के ये ब्लेसिंग दिया गया। क्योंकि भरपूरी सिर्फ एक ही पास होता है, विवाहित जीवन लोगों के पास। वो ब्लेस कर सकते हैं सबको, वो भरपूर लेकर आ सकते हैं, वो आशीषें लेकर आ सकती हैं, क्योंकि विवाह में परमेश्वर ऐसी आशीषें दिया हुआ है, ब्लेसिंग दिया हुआ है। अब होता क्या है? शैतान इसी विवाहित जीवन के ऊपर क्यों अटैक करता है? क्योंकि परमेश्वर की रचना है, ये परमेश्वर ने बनाया हुआ। ये विवाह से बहुत सारे लोगों के ऊपर जो आशीषें जाती है, वो आशीषें उनके ऊपर ना जाए। इसलिए बाइबल लिखा है कि आदम और हवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, शक में डालने की कोशिश किया। दोनों के बीच में लंबे टाइम से जब बात नहीं हो रहा था तो अटैक करने की कोशिश किया। हवा को आकर बोलने लगा। क्यों आदम को आके नहीं बोला? क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखो, जिन घरों में विवाहित जीवन में लड़ाइयां होती हैं, क्लेश होती हैं, और उनके अंदर में व्यभिचार होता है, वो सबसे ज्यादा लेडीज के ऊपर होती है, महिला के ऊपर होती है। अगर शक आता है पुरुष के ऊपर नहीं आता, आप देखोगे लेडीज के ऊपर ज्यादा आएगा, महिला के ऊपर ज्यादा आएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो होती है, जो अपने हस्बैंड से बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं, और वाइफ भी वैसी है, हस्बैंड भी वैसी है। जब आप लंबे टाइम तक आप दूर रहेंगे तो शैतान आपके घर में आएगा, शक लाने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। फिर आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप बहुत दूर हो चुके हैं अपने हस्बैंड से, वाइफ से। बाइबल कहता है कि हमें लंबे टाइम तक दूर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक आप अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से दूर रहेंगे तो आपकी लाइफ में अटैक होगी। कौन सी अटैक? शक वाला, विचार वाला, व्यभिचार वाला। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विवाह को खत्म करना, विवाहित जीवन को खत्म करना, अटैक करना। तो अटैक कैसे करेगा? वो शक लाके। अटैक कैसे करेगा? डाउट लाके, अलग करने की कोशिश करे। और जब आप नहीं समझेंगे कि विवाह क्यों मुझे अलग होना है, मुझे तो साथ में रहना है। कईयों को आप देखोगे आदत ऐसी है, लंबे समय से तक को दूरियां रहते हैं हस्बैंड से, वाइफ से। आप हो सकता है काम के बहाने में हो सकता है आप जॉब के बहाने में हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी बिजी होगा कि आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे, आपके विवाहित जीवन पर अटैक नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे विवाहित लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम क्या है पता है? वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। आप बात करो, रहो, उठो, बैठो, चलो साथ में, आप देखना आपके ऊपर शैतान किसी प्रकार से वो चाल नहीं खेल सकता, वो शक नहीं ला सकता, डाउट नहीं ला सकता।
और इसलिए लिखा है आदम और हवा के ऊपर क्यों अटैक हुआ, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक वो दूर हो गए थे। और हवा को आकर अकेले में शैतान कहता है थोड़ी थोड़े, एक दिन नहीं, थोड़े थोड़े रोज आके बोलता था ये जो बताया गया है परमेश्वर ने क्या सचमुच में है। और रोज बोलने लगा। और एक दिन शक के मारे उसने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा। देखो रोज शैतान आगे बात कर रहा है और अपने हस्बैंड को नहीं बता रहे। वो रोज आके बोल रहे हैं हवा को, क्या बोल रहा है पता है, थोड़े थोड़े। क्या परमेश्वर ने कहा है वो सच है? सोचो वो हवा जाके अपने आदम के पास बोलता और अपने हस्बैंड को बोलता कि एक दिन आया था सांप के रूप में शैतान घुस कर और मुझे बोल रहा था ऐसे ऐसे बात, तो क्या वो प्रॉब्लम चलती उनकी लाइफ में? क्या वो गिरता, हवा गिरता, आदम गिरता, परमेश्वर के उपस्थिति से निकाला जाता? नहीं निकाला जाता। लेकिन हुआ क्या, थोड़े थोड़े रोज जो बोला गया अपने हस्बैंड को नहीं बताया गया, अलग रहा। और थोड़ी थोड़े बात बोल करके एक दिन ऐसा कन्विंस हो गया कि शैतान की बात में आकर, उस सांप की बात में आकर उसने खा लिया और अपने हस्बैंड को भी खिला दिया, उसे बताया भी नहीं कि ये बात है। भाई देखो प्रॉब्लम कहां हो रही, क्यों आदम और हवा के ऊपर अटैक किया शैतान ने? क्योंकि उसको मालूम था वो इस जगह के लिए ब्लेसिंग व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया था तुम इस पृथ्वी पर फूलोगे, फलोगे और बढ़ते जाओगे। आप देख लो जो परिवार के ऊपर आशीषी रहती है, आप देखो उनके घर आना देखो जाकर, वो जिस काम में हाथ डालेंगे वो सक्सेस होते हैं। मैं कहीं बता सकता हूं बाइबल में अय्यूब के लाइफ जब पूरे परिवार आशीषित थे, कितना बढ़ रहा था। देखो आदम के अगर परिवार देखो जा पहले कितने आशीष, कितने हजार साल तक चले। सोचो 2 मिनट के लिए कि अगर आपके परिवार में कोई क्लेश ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़े ना हो, किसी प्रकार का टेंशन ना हो, आप कितने मस्त रहेंगे। ये तो ब्लेसिंग है, ये तो ब्लेसिंग है। और शैतान चाहता है कि आपके विवाहित जीवन में, आपके फैमिली के ऊपर ऐसी अटैक करते रहे, शक डाल के, डाउट डाल के, दूरियां बना के, ताकि आपके ऊपर अटैक बना रहे और तब आप अपनी फैमिली लाइफ में ये बिजी रहें और कोई दूसरी चीज में ध्यान ना जाए। जिस परिवार में टेंशन नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, झगड़े नहीं होता, आप देखो आप जाके वो कितने सुकून से अपने काम को करते हैं, कितनी धन उनके पास आती है, कितनी ताकत उनके पास आती है, कितनी ब्लेसिंग आती है, और वो परिवार के द्वारा वो और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जिस परिवार में देखो रोज काम हो रहे हैं, आने के टाइम, जाने के टाइम, तय खाए लेने दे, तय पिए लेने दे, वो सारा चीज चालू हुआ, फिर देखो आप उस घर में 2 मिनट रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि घर परमेश्वर ने बनाया हुआ है, परमेश्वर ने परिवार को रचा गया है, इसलिए कि हम एक बॉन्डिंग में रहे, एक बंधन में रहे, एक दायरा में रहे, एक बाउंड्री में रहे, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते रहें। अगर हम में कोई कमियां हो तो एक दूसरे को उठाकर फैमिली को चलाए, इसलिए परमेश्वर ने आपको सहायक देता है। अगर हस्बैंड जान ले अपनी वाइफ को और वाइफ जान ले अपने हस्बैंड को कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को संभालने के लिए दिया है, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे किसी भी मैटर में परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को हमें पूर्ति करने के लिए बनाया गया है, एक दूसरे की जरूरतों के लिए बनाया गया है, एक दूसरे को समझकर बनाया गया है। मैं बता रहा हूँ कितने हस्बैंड, कितनी वाइफ, मैं बता रहा हूँ झगड़े खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में, लेकिन समझते नहीं। और शैतान डाउट डालता है, देख तोर पति नहीं समझा तो बादला रोए हज आई सका तो आंसू पूछे ना, देख कितना थक गया है, एक गिलास पानी तो लगने दी, देख ले वो मोबाइल देख के बिजी है, अपन सास करा, अपन माँ करा गोठिया थे, तोर को गोठिया है। और शैतान छोटी छोटी पकड़ता है। रीजन क्या पता है? आप समय नहीं बिताते, आप फीलिंग नहीं समझते, आप अपना कभी उसे नहीं समझे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना समझ कर दिया था। वो सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हैं? अगर आपको वाइफ दिया तो ऐसा नहीं कि सब आप सिर्फ सोने के लिए आपको दिया गया, नहीं खाना बनाने के लिए दिया गया। हाँ लड़का मतलब संभाल, बस मोर काम में ऐती निकल गया, तोर काम ऐती कर, इसलिए दिया है? नो, परमेश्वर ने अगर आपको हस्बैंड दिया है, वाइफ दिया है, आपको आपके साथ खड़े रहने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, और आपके साथ रहकर उस विजन को जो परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में बनाया गया है, फलवंत होने के लिए, आशीषित होने के लिए, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हस्बैंड और वाइफ समझ जाओ, आप अकेले हैं बिना वाइफ के, अकेले हैं बिना हस्बैंड के। आप अपने विजन को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अपने वाइफ को अपने साथ में रखो। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं?
अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को आप साथ में रखो। चलो देखो, मैं बता रहा हूं, आप इतनी आशीषित होंगे, इतनी दमदार होंगे, इतनी सफलता की ऊंचाई में जाओगे, आपके जैसा कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता पूरे चर्च, जितने कपल टूटे हैं यीशु के नाम में, इस प्रार्थना में ठीक हो जाए सारा चीज यीशु के नाम में। हालेलुया, जोर से। आप देखो कितनी शक चलती है, और इसी शक पहला काम किया। सोचो वो आकर छोटी छोटी जो बात है उसको भी बता देता आदम को, क्या चला जाता उसको? क्या चला जाता? कुछ नहीं चला जाता। क्या शक आता? क्या डाउट आता? क्या रॉन्ग चीज में जाते? क्या शैतान की बात में आकर वो सारा स्टेप ले पाते? नो। आज बहुत सारे लोग किसी की बात सुनकर हस्बैंड वाइफ लड़ाई हो रहे हैं, प्रूफ दोनों की नहीं है ना। वो देखा है, देखे तो हस्बैंड होती जाते रहे बाइक में एक लड़की लेके, अब जो बोले गए हैं उसको ना कभी चर्चा की है न कभी डिस्कस किए। बाइक लेके निकले तब वो नहीं बताया तो लड़की ले, कौन लड़की लोग बैठा के ले जावे तेला, बता दे रहे तो थोड़ा शक करती ना, तो पड़ोसी आके वो बोलती। अब आया तो क्या बोले, कौन टूरिल बैठा के लेके गए रहे हैं। अब चालू क्योंकि आपने बताया नहीं। अगर आपने डिस्कस किया रहता, आपने बताया रहता, अपना समझकर, अपनी फैमिली समझकर, आपको उठाने वाला, बढ़ाने वाला, चलाने वाला, मैनेज करने वाला, भरपूर करने वाला, आपका फुल सपोर्ट करने वाला, जिस वाइफ को बता रहे थे, जिस हस्बैंड को बता रहे थे, तो ये क्लेश नहीं होता आपके घर में। समझ आ रही? अपने पड़ोसी को बोले अपनी वाइफ के साथ समय देना, अपना समझना उसे। क्या समझना? बोलो जोर से, अलग मत समझना उसको, क्योंकि आदम के अंदर से निकाला गया हवा है वो। अगर आपको आपके बगल वाला दिया है ना परमेश्वर ने आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आप में से निकला है, आप में से, चाहे आप प्रभु को जानते भी ना हो, आपके सपोर्ट के लिए दिया है, आपके विजन को पूरा करने के लिए दिया है, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए दिया है, आपको बढ़ाने के लिए दिया है। और आप उसे क्या बोल रहे हैं? मोर वाइफ ना बोला समझ में नहीं कर रहे, और हस्बैंड समझ में नहीं कर रहे, तो का भाजो कर संग कट आउट हो जाला का झेला था नहीं गा, फिर मोर चारा पानी कौन दी, तो दाना पानी का इतना टेंशन है तो फिर काब लड़ा था। बोला समझना भाई, अगर वो गुस्सा में आया तो क्यों आए हैं? कई लोगों की बहाना जबरदस्त है, जबरदस्त। बाकी सब चीज में नहीं मना पाएंगे, लेकिन साड़ी लेना रहेगा तो मना लेगा मस्त वाला, शॉपिंग करना रहेगा तो मस्त मना लेंगे, घूमने जाना रहेगा तो मस्त मना लेंगे, लेकिन बाकी चीज में जो है नहीं उसको क्यों लेकर आना? और बहुतों लोग ये टाइम बहुत समय तक ऐसे करते हैं, किसी के बात में आके दुनिया रहकर फिर सारा चीज अंदर पूरा भरा रहता है, फिर एक ऐसा हथियार आता है शैतान जो करता है, अब तो वो बिल्कुल नहीं समझा है तो से तलाक ले ले। और बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारे वाइफ ऐसी हो रही है। क्या कर दिया? आपकी फैमिली पर अटैक कर दिया, इतना अटैक कर दिया कि आज आपकी फैमिली ब्रेक हो चुका है। बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारे वाइफ क्यों व्यभिचार में चले जाते हैं? आपको तो प्यार करते थे ना, मैं तोर बिना नहीं जी सका हूं, तो फिर कैसे हो गया? अब आपको तो शादी देखकर किया था, बढ़िया, आप भी पसंद किए थे, मस्त, दोनों तो एक दूसरे के सहमत से हुआ था, आपके फैमिली के सहमत से हुआ था, लेकिन फिर कैसे हो गया आपके हस्बैंड, आपके वाइफ व्यभिचार में क्यों चला गया? क्योंकि यही प्रॉब्लम भाई, आपने समझा नहीं उसे। अगर समझे रहते तो आप समझते, जानते। हालेलुया। आपने टाइम नहीं दिया, आपने समय नहीं बिताया, आपने समझा नहीं, और बहुत लोगों की लाइफ में यही चीजें। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, कई बार मैंने बता चुका है लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं, लेडीज का प्यार करने का तरीका अलग है, और हस्बैंड का भी प्यार करने का, वाइफ का प्यार करने का तरीका अलग है, और वाइफ हस्बैंड का प्यार करने का तरीका अलग है। आपको समझना है दोनों का तरीका। बताऊं क्या है तरीका? जब वाइफ प्यार करेगी तो आपसे कुछ चीजें नहीं मांगेगी, वो बोलेगा बैठो थोड़ा बात करो, यही बस चाहिए उसको, यही उसका प्यार करने का तरीका है। लेकिन जो हस्बैंड जो होते हैं ना, उसका अलग है टेक्निक, उसका टेक्निक अलग है। परमेश्वर ने वैसे ही बनाया है, हालेलुया। उसका ये है कि अगर आप उसे इज्जत दे दो, वो उसको बहुत जबरदस्त समझेगा, वो प्यारी है उसके लिए। तो उसकी इज्जत की बात करोगे हैं, अगर उसकी इज्जत में कुछ करोगे तो फिर वो डेंजर है फिर। और इसलिए बहुत सारे लोग, फैमिली जो है, हस्बैंड वाइफ प्यार करना नहीं जानते, कि वाइफ को जो चाहिए वो देते नहीं, हस्बैंड को जो चाहिए वो देते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने पति के अधीन रहो,
और वाइफ के लिए कहा कि अपनी पत्नी से प्यार करो। क्यों कहा? क्योंकि दोनों के लिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है। ये ब्यूटीफुल डिजाइन है ये। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा ये सारे चीज, और जब आप समझ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं, आपके घर में प्रभु आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से जोर से। आप कंप्लेन करते हो तो बताओ क्यों कंप्लेन कर रहे हो। अगर आप किसी चीज में बात नहीं करते तो बताओ, उसे जाहिर करो। अगर हस्बैंड नहीं बता पा रहा है, वाइफ नहीं बता पा रहा है, तो उसके तरीका को समझो, वो क्या चाहता है, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है प्यार करने का। हस्बैंड चाहता है इज्जत करें, उसकी इज्जत में अगर थोड़ा कमी कर दोगे ना, फिर वो भन्ना जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इज्जत उसका समझो, उसका भी एक इज्जत है। वो कुछ नहीं चाहता। अब समझो आप थके आए हुए हैं और उसे चिल्लाना शुरू कर दिया और पानी नहीं दिए, तो फिर उसकी इज्जत के ऊपर दाग लग रही है। आप थोड़ा सी बैठाओ, पानी पिलाओ, फिर बात करो, फिर देखना वो ऐसा प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं देखा है। आप कितने भी बिजी हो, आप एक टाइम फिक्स कर लो। आप बच्चे वाले हैं तो भी मैं बता रहा हूं, आपको आपकी लाइफ में कभी अटैक नहीं होगी, कभी अटैक। कितनी भी बिजी हो, आप 10 मिनट निकालो कम से कम और समझो कि आपकी लाइफ पार्टनर में क्या चल रहा है। तलाक नाम की चीज छोड़ो, शक नाम की चीज नहीं होगी, और शैतान को जूती मारोगे रोज आप। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं खेल रहे शैतान आपके लाइफ में, वो इन्हीं चीज को तो लेकर आ रहा है। देख तेरे पति इज्जत नहीं देता तुझे, तेरी वाइफ ऐसे करती, प्रेम नहीं करती हैं, फिर यहीं से सारा चीज होता है। व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, नशा, परिवार के ऊपर लड़ाई झगड़े, सारा चीज स्टार्ट हो जाती है फिर, क्योंकि आप अपनी फैमिली लाइफ को संभाल कर नहीं चलते। क्योंकि वो क्या है आप उसे नहीं जानते। वो परमेश्वर की रचना है, और परमेश्वर ने कहा मैं हस्बैंड वाइफ पारिवारिक लाइफ को ब्लेस करना चाहता हूँ। वो इंटरेस्ट रखता है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर। और शैतान जानता है एक फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग आती है, सिर्फ रहने से, साथ रहने से जबरदस्त ब्लेसिंग आती है। क्योंकि अय्यूब की लाइफ देखो, अय्यूब के पूरे परिवार बच्चे प्रभु में होने के बाद क्या हुआ, उसे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक परमेश्वर उन्हें बढ़ाना स्टार्ट हुआ, सारे देश में मशहूर किया। हालेलुया। मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं आपके मैरिज, आपकी जो सेवकाई का रहस्य क्या है। मैं बोला कुछ नहीं, मेरी वाइफ है। जब से वो आया है हमारे चर्च मस्त हो गया है और बढ़ते जा रहे हैं। जो एक चीज परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उसे संभाल कर रखो। वो क्या है? आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, अपना समझ के। और जब आप उसे अपना समझ के करेंगे, केयर कर लेंगे अच्छे से, वाइफ हो हस्बैंड हो, देखो कमी हर एक के अंदर में है, लेकिन उस कमी को उजागर मत करो। अरे तोर अंदर कमी छे, एडजस्ट करना सीखो। आप दोनों को समझो, क्योंकि जब आप अपना समझेंगे तो एडजस्ट करेंगे। जब आपके मोबाइल होता है ना, आप मोबाइल में भी कितनी दाग होता है तो भी ऐसे ऐसे करके चला ही लेते हो मोबाइल को, सही कि नहीं? बोलो जोर से, आवाज नहीं आ रहा है। तो आपके हस्बैंड में भी, आपके वाइफ में भी कुछ हो सकता है कमी घटी, ऐसे कर लो ना भाई, और रखो अपने पास। दूसरे के पास क्यों जाने दे रहे? कितने समझ आ रहे हैं? आजकल तो कंप्लेंट हो गया, मोर हस्बैंड अच्छा नहीं है, तोर हस्बैंड अच्छा है। अरे ये क्या बात है? तोरो अच्छे हस्बैंड है, तोला रखे नहीं आवा है। जे दिन तोला रखे आ जाए ना, वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है वो, वर्ल्ड में। अपने पड़ोसी को बोले मेरे पास बेहतरीन हस्बैंड है, मेरे पास बेहतरीन वाइफ है पूरी दुनिया का। बोलो जोर से, अंगीकार कर लो। लगता है मोबाइल में पूछे नहीं है तुम्हें। जब आप कमी देखते रहेंगे आपको वही नजर आएगा, लेकिन आप उसकी अच्छाई देखो। परमेश्वर ने आपको दिया है वो जबरदस्त, आप उसकी कमी दिख रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, कमियां निकालते रहते खाली, ये साग बनाया नहीं आया, भात बनाया नहीं आया, चले नहीं आया, साड़ी पहने नहीं आया, वो नहीं आया। उसके अलावा जो आता है उसको तो बोलो। जब आप उसे बोलेंगे और बेस्ट होते जाएगा वो यीशु के नाम। क्योंकि आप अपनी फैमिली को आप अपने मुंह से ही तारीफ नहीं कर रहे, अपने मुंह से ही उसकी आप क्या नहीं कर रहे हैं, जो दिया है उसका धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और उसे कमियां निकालते जा रहे हैं। आप कर्ज आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं। अपनी वाइफ को अगर कोई बोलता है ना कि अच्छा नहीं है कह के, वो कर्ज है, याद रखो, श्राप है वो। बहुत सारे लोग मेरे पास आते बोलते हैं मेरा हस्बैंड जो है ना, प्रार्थना कर तो बदल जाए। क्या बदले वो? क्या बदलेगा बताओ ना।
आप तो तुम खुद बोल बोल के उसको क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। जिस दिन तुम बदल जाओगे ना, बदल जाएगा सारा चीज। चेंज करो अपने आप को, और जब चेंज हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं बेस्ट आ रहा है आपके पास यीशु को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लाएंगे प्रभु को अपने घर में, जोर से बोलो। अगर लेकर आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं आज से आप अपने घर में ऐसे चीज को ले रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा यीशु के नाम।